आज के जदीद दौर में हम बात करें तो आप उड़ते देखेंगे कुछ ड्रोन। दुनिया में एक वक्त ऐसा भी था जब लाइटर देन एयर बलून में भी सफर किया जाता था। जी हाँ, ये बात है 300 साल पहले की, जब राइट ब्रदर के जहाज बनाने से पहले भी एक भाई हुआ करते थे। वो दो भाई फ्रांस के अंदर मोंटगोफर भाई के नाम से जाने जाते थे, जोसेफ एंड जैक्विस। 1782 में उन्होंने तजुर्बात किए, जिसके एक साल बाद उन्होंने पब्लिक डेमोन्स्ट्रेशन की और 6500 फुट ऊंची फ्लाइट भी ली, जिसमें बतखें, भेड़ें, जो अपनी रानी के सामने उन्होंने ये डेमोन्स्ट्रेशन पेश किया। और इस कामयाब तजुर्बे के एक साल बाद उन्होंने 7 अफराद को उड़ाकर देखा और वो उसमें भी कामयाब हुए। आज जिस गैस को हम हाइड्रोजन गैस के नाम से जानते हैं, उस वक्त उन्होंने उसको मोंटगोफर गैस का नाम दिया। और यूं उस वक्त के बाद से बलून की उड़ान का आगाज हुआ। उस वक्त के साइंसदान जीन पेरे ने इस पे फ्लैपिंग डिवाइस लगा के इसको कंट्रोल करने का तरीका इजाद किया। फ्रेंच इंजीनियर हेनरी गिफर्ड ने 1982 में उसके अंदर एक स्टीम इंजन लगा के दुनिया की पहली मेल भी बनाई, जिसकी टॉप स्पीड 5 माइल पर आवर थी। और 1986 में पहला गैसोलीन इंजन यानी पेट्रोल पे चलने वाला इंजन भी बनाया गया, जिससे उसके अंदर एक नई जद्दत आ गई। 1898 में पहली ऑफिशियल फ्लाइट ब्राजीलियन अल्बर्टो सैंटोस डीमन ली। ये तो थी सारी एक्सपेरिमेंट और प्राइवेट फ्लाइट। 1908 के अंदर पहली दफा मिलिट्री के लिए ये जहाज बनाया गया और वहीं से ये भाग दौड़ शुरू हो गई। सन 1900 में जर्मनी के एक मिलिट्री ऑफिसर थे फर्डिनेंड ज़ेपेलिन, जिन्होंने एक कंपनी का आगाज किया जो आज तक मौजूद है, ज़ेपेलिन। और यूं 1908 के अंदर फर्डिनेंड ज़ेपेलिन कंपनी का आगाज हुआ, जिसने एरियल नेविगेशन और मिलिट्री जहाज बनाने की एक कंपनी खोली। रिजिड एयरशिप, जिसे हम ज़ेपेलिन के नाम से जानते हैं, सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली शिप थी, जिसका स्ट्रक्चर एल्युमिनियम का बना हुआ था और वो कार्गो और पैसेंजर को आने ले जाने के काम में आती थी। 1936 में ज़ेपेलिन कंपनी को जर्मनी की मिलिट्री से एड मिली और उन्होंने हिंडनबर्ग नाम का एक एयरशिप बनाया, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा एयरशिप हुआ करता था। हिंडनबर्ग 804 फुट लंबा, 135 फीट ऊंचा, जो कि टाइटैनिक जहाज से 4 गुना बड़ा था। हिंडनबर्ग के अंदर 7,62,100 क्यूबिक फीट गैस भरी हुई थी और उसके अंदर 1100 हॉर्स पावर का डीजल इंजन लगा हुआ था। देखिए, 2 किस्म की गैस होती है, एक तो हीलियम और हाइड्रोजन। हीलियम जो है लेस फ्लेमेबल है और हाइड्रोजन जो है हाईली फ्लेमेबल है। यूनाइटेड स्टेट के बाद हीलियम मौजूद थी, लेकिन यूनाइटेड स्टेट ने जर्मनी को हीलियम देने से बिल्कुल मना कर दिया, जिस वजह से हिंडनबर्ग के अंदर हाइड्रोजन फिल करना पड़ी। अनफॉर्चुनेटली ये जहाज सिर्फ 62 फ्लाइट ले सका, बाकी इसकी लास्ट फ्लाइट में ये तबाह हो गया। ये तो थी हिंडनबर्ग की दुख भरी कहानी, लेकिन आज के दौर में ये बिलम्स के नाम से जाने जाते हैं, जो कि एडवर्टाइजमेंट करने के काम आते हैं। ये जहाज आप स्पोर्ट्स ग्राउंड के आगे पीछे चलते भी देख सकते हैं। बदकिस्मती से ये जहाज सिर्फ 100 साल हवा में राज कर सके, लेकिन आजकल इस मॉडर्न दौर में दोबारा इसको रिवाइव करने की कोशिश की जा रही है। इन जहाज़ों को दोबारा बनाया जा रहा है ताकि इनको ऐसी जगह ले जा सके जहाँ कोई और व्हीकल नहीं जाते, वहाँ पे सामान पहुँचा सके, वो सामान उठा सके। चले देखते हैं अब हमें मॉडर्न दौर में ये बिलिम्स कब नजर आएंगे।